भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी अंदर अंदर इनको वोट देने का काम है। भाजपा के समर्थक जो है बसपा बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश में अगर सबसे अधिक कोई किसी पार्टी का सांसद जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर में आज जो है बसपा का प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बसपा के बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जो प्रत्याशी जो बहन कुमारी मायावती जी ने उतारा है वो कितना यहाँ से गाजीपुर से कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछली बार जब जो है सपा और बसपा का गठबंधन था तभी यहाँ से बसपा का जो प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी वो जीत कर गए थे, लेकिन अब तो वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से उतर चुके हैं। मैं संजीव प्रधान विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा प्रभारी हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी की मामूली से कार्यकर्ता हूँ, समर्थक हूँ। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि बहन जी ने जो डॉक्टर उमेश सिंह जी को जो टिकट दिया है ये सही है कि ये अभी भी जो है असमंजस है? नहीं, आज घोषणा हो गई है, आज घोषणा होगी उनकी फर्स्ट क्लास। आज वो अधिकृत प्रत्याशी हमारे हो जाएंगे और क्षेत्र में चलने का काम करेंगे, और इनके आने से आपको एक बार पुनः यह साबित हो गया है कि बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। बहन जी बहुत सोच समझ के यहाँ प्रत्याशी देने का काम किए हैं। बहन जी जो समीकरण बनाती हैं उस बार 2024 में कारगर साबित होने जा रहा है। कौन से समीकरण से बहन जी ने डॉक्टर उमेश सिंह को उतारा है? बहन जी ने यहाँ समीकरण देखा कि नहीं, हर समाज जो हमारा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सौर समाज की, हम बहन जी बसपा सौर समाज की बात करती है। सौर समाज के तहत सारे लोगों को भागीदार देने की बात करती है, सारे समाज के लोगों को सहभाग करने की बात करती है, सारे समाज के लोगों को इसमें भाग देने की बात करती है। उसी तहत आज इस गाजीपुर में डॉक्टर उमेश सिंह का जो आज घोषणा है ये कहीं न कहीं विरोधियों के लिए एक जवाब, करारा जवाब है, क्योंकि जिनका घोषणा हो जाने के मात्र से ही जान लीजिए कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी 2024 में पुनः अपनी सरकार, अपनी प्रत्याशी जिताने में कामयाब होने जा रही है। गाजीपुर में बताया जा रहा है कि बस सपा और भाजपा का यहाँ पर बस बात हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की बात ही नहीं हो रही। देखिए, अफजाल अंसारी को जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था और 2024 के 19 के प्रत्याशी जब बनाए थे तो उनको विश्वास था बहन जी को कि ये जब जाएंगे, ये जीत के जाएंगे तो जितना का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, समाज के बीच में रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, चाहे वो 2022 के चुनाव में इनका कहीं अता पता नहीं चल पाया। जब से चुनाव जीते कहीं अता पता इनका नहीं चल पाया है। जनता में काफ़ी दुराभाव है, द्वेष है इनके प्रति, और सारे लोगों को एकदम बिल्कुल निगाहों से गिर गए थे और ये जान रहे थे कि मुझे बसपा से टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए समाजवादी पार्टी में चले गए। वो अपनी हार जान रहे थे, अपनी हार जान रहे थे और हार जान रहे थे कि नहीं, मुझे बसपा तो टिकट देगी नहीं क्योंकि मैं क्षेत्र में काम नहीं किया, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में चले गए। उनको हार अपना पहले से मालूम है और वो उनकी हार सुनिश्चित है। बसपा में जो है, बसपा का यहाँ गाजीपुर से किससे टक्कर होने वाली है? देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको भी विश्वास देना चाहता हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं का जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, क्योंकि हम 2022 का जब चुनाव यहाँ से संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसी समय से हमारे जितने भी, चाहे निचले कार्यकर्ता हो, चाहे सेक्टर कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ताओं को बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी थी और सारे कार्यकर्ताओं ने गाँव चलो अभियान के तहत हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले में जाने का काम किया है, हर समाज के बीच में जाने का काम किया है। हमारी लड़ाई बहुत पहले, हमारी जो इस लड़ाई को लड़ने की जो बात थी, हम 2022 से ही माननीय बहन जी के आदेशानुसार हमारे सारे कार्यकर्ता लग गए थे और वो चल के रात दिन एक करते हुए मजबूती दिए, और मजबूती देने का परिणाम है कि आज हमारे जो इस गाजीपुर की, जब आपने बात किया कि हमारी लड़ाई किससे है, तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि इनकी जमानत, अन्य लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी है, न इसके ऊपर कोई मुकदमा है, न किसी प्रकार का कोई दुराव है, सारे लोगों से मिलने वाले, सारे लोगों के बीच में रहने वाले, सभी का स्नेह प्यार सम्मान पाने वाले हैं, सभी को सम्मान प्यार देने वाले हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि उमेश सिंह के आने से अन्य पार्टियों की रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल खो गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या नाम पड़ेगा?
हमारा नाम जयप्रकाश है, मैं विधानसभा सैदपुर सचिव। अच्छा, सचिव जी हैं आप, तो बताइए कि जो यहाँ से प्रत्याशी बहन जी ने उतारा है गाजीपुर से, क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बस बात भाजपा और सपा की हो रही है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है कि बसपा से ही जो लड़ेगा बसपा से ही लड़ेगा, अन्यथा कोई ऐसा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ जो सामान्य वर्ग से मिलान करते हैं और जो हमारे उमाशंकर सिंह, डॉक्टर उमाशंकर सिंह आए हैं, इनके वजह से उमेश सिंह, हाँ डॉक्टर उमेश सिंह आए हैं, इनके वजह से इनकी लाभी प्लस SC/ST की जो लाभी है वो जब एक मुश्त खड़ा होगी तो कोई टक्कर दे नहीं पाएगा इनको। हाँ जी, यही है ताना बाना, और इसकी वजह से इनको जीत कन्फर्म है। कोई ऐसा नहीं है कि जो हरा सके। हाँ, देखने में गणित ऐसा ही लगता है। और उसके आगे देखिए, अफजाल का तो पहले से ही यहाँ का काम से सभी लोग अप्रभाव है, मतलब उनका प्रभाव कोई नहीं है। हाँ जी, उनका तो इस बार नैया डूबने वाली है। कह रहे हैं लोग कि अफजाल अंसारी जी जो अभी भाजपा के प्रत्याशी आए हैं, जो राय साहब हैं, पारसनाथ राय साहब, वो कह रहे हैं कि उनके आ जाने से अगर जो है अफजाल अंसारी प्रचार में भी न उतरे तो भी वो जीत जाएंगे। देखिए, वो तो बिल्कुल ये विश्वास उनको बना रहे। मैं तो कहता हूँ ये विश्वास माननीय अफजाल अंसारी महोदय को बना रहे, क्योंकि उनकी जो अति है वही गति करेगी, जो उनकी अति है वो उनकी गति करेगी। और आपको बता दें, पारसनाथ हो चाहे अफजाल अंसारी हो, मैं इन दोनों प्रत्याशियों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आपको बता दें, जैसे ही इनको घोषणा हुई वैसे ही लोगों के अंदर एक उत्साह उत्पन्न हो गया। उत्साह ये हुआ कि आज इनके साथ सर्व समाज जुड़ने जा रहा है। और आपको बता दें, अंदर खाने के अभी सूत्रों के माध्यम से पता चला है, अभी हम लोग रास्ते में थे तो सूत्रों के माध्यम से पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी अंदर इनको वोट देने का काम करेंगे और अपने बूथ पे जिताने का काम करेंगे। ये अंदर खाने की बात है। अच्छा। ये प्रभाव है। भाजपा के समर्थक जो है बसपा बिल्कुल वो जाएंगे इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। इसलिए मैं विश्वास दिलाए हुए हैं कि लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो उत्साह बता रहा है, लोगों के चेहरे पे के जो भाव बता रहा है, आज ये पावन आज का दिन जो हमारे बहुजनों के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत के सभी वर्गों के लिए, भारत के सभी मूलासी के लिए आज एक पर्व है। या 14 अप्रैल, और इस 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती समारोह, इस जयंती के समय आज जो घोषणा हो रही है, ये संदेश देने के जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहन जी अधिक से अधिक सांसद जिताने जा रही है। जिस तरह से कितनी सीटें ये तो मैं काउंटिंग नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक कोई किसी पार्टी का सांसद जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहन जी ने जिन जिन प्रत्याशियों को जिन जिन सीटों पे देने का काम किए हैं, जिन जिन चेहरों को उतारने का काम किए हैं, जब जब बहन जी वो चेहरा घोषित करती है, जिस जिस विधानसभा में चेहरा घोषित करती है, वहां के अन्य पार्टियों के चेहरे गए बिल्कुल पीले पड़ जा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बहन जी कहीं दिखाई नहीं देती है। आज आपको बता दें, आज पेपर और मीडिया भी मजबूरी में बहन जी का नाम लेने के लिए विवश हो गई है। जो मीडिया, जो मास कम्युनिकेशन मीडिया कभी बहुजन समाज पार्टी की रैली को दिखाने का काम नहीं करती थी, कार्यकर्ताओं को दिखाने की बात नहीं करती थी, उनके रैली की कवरेजिंग करने की बात नहीं करती थी, आज उनको विवश हो गए हैं। वो आखिर में सच्चाई कब तक छिप सकती है? सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों पे, तो सच्चाई कभी छुपने वाली नहीं है। उनको धीरे धीरे आभास हो गया है। और आज देखिए कि मीडिया भी इस बात को बखूबी कहने लगी है कि बसपा जहां जहां जो सीटें दे रही है, वहां उन सीटों देने की वजह से अन्य पार्टियों का समीकरण बिगड़ गया है और लोग अपने घोषित प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी घोषित कर दिए, उस प्रत्याशी को बदलना मजबूरी हो गई है। ये बहन जी ने चाल चलने का काम किया और 2024 निश्चित है बहुजन समाज पार्टी कम से कम 50 सांसद जिताने का काम करने जा रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो बसपा के समर्थक थे, बसपा के नेता थे, आज जो है गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है डॉक्टर उमेश सिंह को। अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर उमेश सिंह कितना टक्कर दे पाते हैं जो अन्य प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में। तो चलिए देखते रहिए हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।